हेलो नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपके सामने मॉडल पेपर नंबर 33 लेकर के हाजिर है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरीके के मॉडल पेपर मिलते रहेंगे। स्टार्ट करते हैं अपन पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, मरुस्थल विकास योजना के प्रारंभ करने का प्रमुख उद्देश्य रहा है। तो इसका प्रमुख उद्देश्य है मरुस्थल प्रसार का नियंत्रण करना। ये 1977-78 में स्टार्ट हुई थी। कितने ज़िलों में है? 16 ज़िलों में चल रही है। इसमें केंद्र की भागीदारी कितनी? 75, और राज्य की भागीदारी कितनी है? 25% है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो भारत के थार मरुस्थल का कितने प्रतिशत राजस्थान में है? यानी टोटल जो पूरे इंडिया की बात करें तो पूरे इंडिया के जो मतलब कि ये थार मरुस्थल है उसमें से राजस्थान जो है, राजस्थान के अंदर यहाँ पर थार मरुस्थल का कितना पार्ट है जो राजस्थान में, क्योंकि इधर हरियाणा, पंजाब, इधर गुजरात वगैरह में भी रहेगा। ठीक है, तो राजस्थान के अंदर है 62%। और राजस्थान के पूरे इसका देखें तो यहाँ से रेगिस्तान कितना है? वो है 31.61%। राजस्थान के भूभाग का रेगिस्तान 61.11%। और पूरे भारत में अगर रेगिस्तान की बात करें तो राजस्थान में कितना रेगिस्तान है? उसका 62%। समझ आया हो तो अच्छी बात है, नहीं कोई बात नहीं। केंद्र सरकार द्वारा सूखा प्रभावित क्षेत्रों में सीमांत किसानों की सहायता के लिए सिंचाई सहायता दी जाती है, ये योजना कहलाती है। तो ये योजना जो है वो क्या कहलाती है? जलधारा योजना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सीमेंट उत्पादन के प्रमुख जिले हैं। सीमेंट उत्पादन का प्रमुख जिला तो चित्तौड़गढ़ है, लेकिन यहाँ से कोटा बूंदी जाएगा जोड़े के हिसाब से। राज्य में सरसों तेल उद्योग का प्रमुख केंद्र है, तो सरसों प्रमुख केंद्र भरतपुर हो गया। भूमध्य सागर के चक्रवात से होते हैं, मावट होती है। राज्य में चलने वाली हवाओं की जो दिशा है वो आपके दक्षिण पश्चिम से पश्चिम होती है। वर्षा का जो वार्षिक औसत है वो कितना रहेगा? 58, और वैसे बोले तो 57.51 सेंटीमीटर रहता है लगभग। वर्षा जल को नाड़ी या तालाब में उतारने के लिए उसके चारों ओर मिट्टी को दबाकर बनाया जाता है। आगोर पायतन दोनों ही कहते हैं उसे। राज्य में उत्तर पूर्व दिशा से प्रवेश करने वाली हवा को किस नाम से जाना जाता है? उस संजेरी नाम से जाना जाता है। स्टेपी प्रकार की वनस्पति में घास के मैदान पाए जाते हैं, तो घास के मैदान अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश में पाए जाते हैं। राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक है, तो राजस्थान की जलवायु को समुद्र तल से दूरी, अक्षांश देशांतरीय विस्तार, धरातलीय स्थिति, तो सभी चीज़ें करती है। राज्य का कौन सा भाग अरब सागर से उठे मानसून से अधिक वर्षा प्राप्त करता है? तो अरब सागर वाले मानसून से दक्षिणी पश्चिमी भाग है वो प्राप्त करेगा। राजस्थान के किस क्षेत्र में वर्षा से अधिक परिवर्तनशीलता पाई जाती है? तो अगर इसकी अपन बात करें तो मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाती है। जिले की बात करें तो जैसलमेर में भी सम जो है जगह का नाम है, 5 सेंटीमीटर वर्षा होती है वहाँ। सांबर झील में नहीं गिरने वाली नदी है, तो सांबर झील में मेंथा गिरती है, खंडेल, रूपनगढ़, खारी गिरती है, तो कांतली नहीं गिरती। नगर सागर कुंड किस जिले में स्थित है? जो नगर सागर कुंड है ये आपको बूंदी जिले में देखने को मिलेगा। चित्तौड़गढ़ का यह स्थान लकड़ी के खिलौने, कठपुतली बनाने के लिए जाना जाता है, तो ये तो आपका चित्तौड़गढ़ में बस्सी है। चूरू का तालचापर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है आपको पता काले हिरणों की प्राकृतिक शरण स्थली के रूप में प्रसिद्ध है। वेंकटेश्वर तिरुपति बालाजी का मंदिर अगर राजस्थान में बात करें तो सुजानगढ़ चूरू में स्थित है। 6 खंभों की बंजारों की छतरियों की अगर बात करें तो ये दौसा के अंदर स्थित है। गोरा बादल महल की अगर अपन बात करने जाएं तो ये चित्तौड़गढ़ के अंदर है। देश का पहला मंदिर जहाँ हनुमान जी दाढ़ी मूछ युक्त तो माथे पर तिलक लगा के रहते, तो ये तो सालासर बालाजी जो चूरू में पड़ते हैं अपने। राजस्थान में पर्वत नागौर का पशु मेला जो ये है ये आपके तेजाजी की याद में रहता है। राजस्थान में सास बहू का मंदिर कहाँ स्थित है? तो सास बहू का जो मंदिर है वो नागदा उदयपुर के अंदर। एकमात्र दुर्ग जहाँ पर वर्तमान में बालिका विद्यालय संचालित है, तो ये तो आपका चूरू के अंदर है। चूरू जो कि चांदी के गोले दागे थे। राणा कुंभा ने अपनी पुत्री रमाबाई के विवाह स्थल के लिए किस दुर्ग में श्रृंगार चौरी का निर्माण कराया? तो ये तो आपके चित्तौड़ दुर्ग हो जाएगा। राजस्थानी जुबा की मसाल किसे कहते हैं? तो राजस्थान जुबा की मसाल तो सीताराम लालस हो जाएगा। बालोतरा के बाद लूणी नदी का जल खारा हो जाता है, इसका प्रमुख जो कारण है वो है पर्वत क्षेत्र में लवणीय मिट्टी की क्या है? अधिकता है। राजस्थान में सबसे पहले मानसून किस जिले में प्रवेश करता है? तो सबसे पहले मानसून जो है बांसवाड़ा जिले में प्रवेश करता है। देश में जस्ता का कितना प्रतिशत राजस्थान में उत्पादन होता है? तो देश में जस्ता का जो है 99% उत्पादन है वो राजस्थान में होता है। मेवाड़ की अंतिम सती जो है उनका नाम क्या था? एजा कंवर। राणा कुंभा के शासनकाल में कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति को पूर्ण किसने किया? तो कवि महेश ने। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन आएगा कि किस चित्र शैली में पीले रंग की बहुलता रही है? शैली के भित्ति चित्र अजंता की ओवरी और मोती महल आदि देखने को मिलता है।
ठीक है। तो ये कहाँ देखने को मिलता है? देवगढ़ शैली में। वैसे पीले रंग की जो बहुलता है वो मारवाड़ शैली में भी पीले रंग की प्रधानता रही है। जालौर में नाथों की समाधियों की छतरी पर किस पक्षी का चिन्ह बना है? तो ये तोते का चिन्ह बना हुआ है। तेरह ताली नृत्य में किस लोक देवता का यशोगान किया जाता है? तो आपके रामदेव जी का यशोगान किया जाता है। बम नृत्य जो अलवर भरतपुर में प्रसिद्ध है, यहाँ बम शब्द से क्या तात्पर्य? बम शब्द से तात्पर्य है नगाड़ा। नई फसल की आने की या नई फसल आती है उस टाइम बजा बम नृत्य करते हैं, लेकिन नगाड़ा है बम का मतलब। राजस्थान में सागड़ी निवारण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? सागड़ी प्रथा या हाली प्रथा के नाम से जिसे जाना जाता है 1961 में आया। लकड़ी का नक्काशीदार फर्नीचर जो है आपका कहाँ का प्रसिद्ध है? ये बाड़मेर का प्रसिद्ध है। लकड़ी के झूले जो हैं वो जोधपुर के प्रसिद्ध हैं। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न कला स्वरूपों और स्थानों में निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल खाता है? तो मेल खाता है, कौन सा खाता है? थेवा कला जोधपुर नहीं है, प्रतापगढ़ है। उस्ता कला उदयपुर नहीं है, कहाँ है? बीकानेर है। कुंदन कला जो है जयपुर, ठीक बात है। फिर चौथा, जस्ता की बादला की बोतलें, तो इसकी अगर बात करें तो ये आपके कहाँ? हनुमानगढ़ का नहीं है, जोधपुर का है। तो ये आपका सही मेल खा रहा है। राजस्थान में किस राजघराने ने मीनाकारी को प्रोत्साहित किया? तो मीनाकारी के बारे में थोड़ी सी अगर बात करें तो सबसे पहले पर्शिया ईरान से इसका क्या माना जाता है? उद्गम माना जाता है। फिर यहाँ से ये कहाँ आई? यहाँ से मुग़ल जो है वो इसे लाहौर लेकर के आए। मुग़ल जो है इसको कहाँ लेकर के आए? लाहौर लेके आए। लाहौर से राजस्थान आई, अपने लेके कौन आया? मान सिंह फर्स्ट जो जयपुर में आई। मीनाकारी के लिए प्रसिद्ध कौन है? जयपुर प्रसिद्ध है। चांदी की मीनाकारी नाथद्वारा, पीतल पे मीनाकारी जयपुर की, तांबे की मीनाकारी भीलवाड़ा की, कांच पे मीनाकारी प्रतापगढ़ की, जिसे थेवा कला भी कहते हैं। ध्यान रहे मीनाकारी को संरक्षण किसने दिया? कछवाहा वंश ने। यहाँ पर एक और नाम आता है कुदरत सिंह मुन्नालाल, ये किससे संबंधित है? मीनाकारी से संबंधित है। ये कंप्लीट हो गई मीनाकारी। अगला क्वेश्चन है, फाउल के स्टोमक में कितने भाग होते हैं? तो फाउल के स्टोमक में 2 भाग होते हैं। ऊँट एवं लामा के आमाशय में कौन सा भाग जो है अनुपस्थित होता है? तो ओमेजम अनुपस्थित होता है। मार्गोप्लिक्टस किसके आमाशय में पाई जाती है? तो मार्गोप्लिक्टस की बात करें तो घोड़े के में। रुधिर वाहिनियों का अध्ययन जो है वो आपके क्या कहलाता है? एंजियोलॉजी। ज्ञानेंद्रिय का जो आपके अध्ययन है उसे क्या कहते हैं? एनेस्थीसियोलॉजी। भ्रूणीय विज्ञान का जो अध्ययन है, भ्रूणीय विज्ञान का जो एम्ब्रियोलॉजी हो जाएगा। उत्तकों का जो अध्ययन है वो आपके हिस्टोलॉजी हो जाएगा। बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो शुतुरमुर्ग का अंडा हो जाएगा। कोशिका को गतिशील बनाने का कार्य जो करती है वो कौन हो जाएगी? सीलिया और फ्लैजिला जो है। जानवरों की कोशिका की सबसे बाहरी परत जो होती है वो कोशिका झिल्ली होती है। सजीव की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है वो कोशिका होती है। पेयर्स पेचेज जो है ये आपको इलियम में देखने को मिलेंगे। ब्रूनर्स ग्लैंड जो है ये आपको डुओडिनम में देखने को मिलेगी। कौन सी ग्रंथि अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्राव को क्या करती है? नियंत्रित करती है। तो अग्रपीयूष ग्रंथि करती है। एड्रिनल मेडुला से स्रावित होने वाला हार्मोन, तो एड्रिनल मेडुला से आपके एपिनेफ्रिन हार्मोन स्रावित होता है। डायबिटीज इंसिपिडस जो है ये किसकी कमी से होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एडीएच की कमी से होता है डायबिटीज इंसिपिडस। अगला जो क्वेश्चन है, संभोग करने में असमर्थता कहलाती है। ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि 57 में बात करें तो इम्पोर्टेंसिया कोंडाई कहलाती है। ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एंड्रोजन्स अंडाशय के अलावा अल्प मात्रा से कहाँ से स्रावित होते हैं? तो इसकी अगर अपन बात करें तो वृषण, अपरा, अधिवृक्क ग्रंथि सभी से स्रावित होता है। यूटेराइन प्रोलेप्स की बार बार समस्या होने पर गाय को किस अवस्था में खड़ा करते हैं? तो यूटेराइन प्रोलेप्स में पीछे के पैर ऊंचाई पे कर देते हैं, आफरा होने पर आगे के पैर ऊंचाई पर कर देते हैं। ऑक्सीटोसिन हार्मोन का निर्माण और जो स्राव है वो कहाँ से होता है? तो हाइपोथैलेमस और पीयूष ग्रंथि। निर्माण तो ऑक्सीटोसिन का कहाँ होता है? हाइपोथैलेमस। और स्राव कहाँ से? पीयूष ग्रंथि से। सीएल को बनाए रखने का कार्य कौन करता है? तो सीएल को बनाए रखने का कार्य कौन करता है? एलएच करता है। प्रोस्टाग्लैंडिन पीजीएफ2 अल्फा, तो इसका काम अगर अपन देखें तो सीएल को तोड़ना और गर्भाशय में संकुचन दोनों ही काम है। निम्न में से असत्य कथन है, तो असत्य कथन की अगर अपन बात करने जाएं तो सीएल से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है, ठीक है। सीएल पूरी गर्भावस्था में बनी रहती है, ठीक है। सीएल को तोड़ने का कार्य पीजीएफ2 अल्फा करता है, ठीक है। सीएल को बनाए रखने का कार्य पे सच गलत बात हो गई। एक छोटे क्षेत्र में स्थायी रूप से फैलने वाली बीमारी कहलाती है, तो ये होती है एंडेमिक बीमारी होती है, ठीक है। पूरे विश्व में फैलने वाली बीमारी जो होती है पूरे विश्व में पैंडेमिक होती है, जैसे कोविड है। निम्न में से पर एक्यूट बीमारी है, तो पर एक्यूट बीमारी की बात करें तो कौन हो जाएगी? एचएस। निम्न में से जूनोटिक बीमारी नहीं है, तो जूनोटिक बीमारी नहीं है। रेबीज, एंथ्रेक्स, ब्रुसेलोसिस ये तो जूनोटिक बीमारी है। टीबी, रिंगवर्म ये भी है, ठीक है। तो यहाँ पूछा है जूनोटिक बीमारी जो है वो नहीं है, तो डायबिटीज़ और कैंसर जूनोटिक नहीं है।
जानवरों से इंसानों में फैलने वाली जो बीमारी है वो जूनोटिक कहलाती है। मेटाबॉलिक बीमारी का जो उदाहरण है वो इनमें से कौन सा नहीं है? तो स्कर्वी रोग है वो मेटाबॉलिक नहीं है, बाकी मिल्क, लैक्टेशन टिटनी, किटोसिस ये सभी मेटाबॉलिक है। शरीर के किस भाग को हल्का दबाकर महसूस करना कहलाता है? कोई भाग है उसको हल्का दबा करके महसूस करना पाल्पेशन कहलाता है। जांच का तरीका जिसमें स्टेथोस्कोप लगाकर हृदय की धड़कन सुनी जाती है तो इसे एस्कल्टेशन कहते हैं। गहरा भूरा रंग, गुंबदनुमा सिर, आंखों के ऊपर धंसाव पाया जाना किस ऊँट की विशेषता है? तो ये तो आपके बीकानेरी की विशेषता है। ऊँट की सवारी नस्ल की अगर अपन बात करें तो जैसलमेरी और बीकानेरी है वो सवारी नस्ल है। पोल्ट्री की सबसे अच्छी लेयर और ब्रॉयलर नस्ल की अगर अपन बात करने जाएं तो वाइट लेगॉन अच्छी लेयर, कॉर्निश है वो क्या हो जाएगी आपकी अच्छी ब्रॉयलर। बर्लेज मेथड जो है वो किस जानवर को नियंत्रित करने के लिए? तो गाय को नियंत्रित करने के लिए। कड़कनाथ नस्ल के बारे में असत्य कथन पूछा है तो इसकी उत्पत्ति आंध्र प्रदेश से नहीं है, झाबुआ एमपी से है। इसका कालामासी, कलंगी, वेटल्स जीव बैंगनी रंग के, सबसे ज़्यादा रोग प्रतिरोधक क्षमता, बाकी सब सही है, असत्य पूछा है। कड़कनाथ के मुर्गा एवं मुर्गी की क्या होती है? सामान्य वजन जो है वो कितना होता है? तो वो 1.5 होता है और 1 किलो होता है मुर्गी का। लड़ाकू नस्ल लखनऊ का मुर्गा एवं इंडियन गेम के नाम से प्रसिद्ध जो है वो आपके असील है। अच्छा क्वेश्चन है। असील जो है वो कहाँ पाई जाती है? तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ इस एरिया में पाई जाती है। विटामिन जिसमें क्या पाया जाता है? सल्फर पाया जाता है। ये अगेन इंपॉर्टेंट, बायोटिन एवं थायामीन इसका आंसर जाएगा। ब्रेकन फंड में पाया जाने वाला जो पोषक विरोधी कारक है वो क्या होता है? तो ब्रेकन फंड के अंदर पोषक विरोधी कारक मिलेगा थियामिनेज आपको। स्वीट क्लोवर में पाया जाने वाला पोषक विरोधी जो कारक है वो आपको देखने को मिलेगा डाइकोमेरोल। एंटी एक्वाइट इंजरी फैक्टर जो है ये अपन किसे कहते हैं? बायोटिन को कहते हैं। ग्वार मिल में पाया जाने वाला पोषक विरोधी कारक जो है वो आपके गम हो जाएगा। मक्के में पाया जाने वाला पोषक विरोधी जो कारक है वो आपके यहाँ से एंटी नियासिन हो जाएगा। और शीरा मोलासेज के अंदर बात करें तो कौन सा है? ऑक्जिलेट है। प्रोटीन युक्त दाना नहीं है तो बिनोला, फिश मिल, ब्लड मिल सभी प्रोटीन युक्त है, शीरा प्रोटीन युक्त नहीं है। गुणसूत्र की भुजा का एक भाग डुप्लीकेट होकर वापस गुणसूत्र से जुड़ जाता है तो इसे अपन क्या कहते हैं? डुप्लीकेशन कहते हैं। दो विषमजात गुणसूत्रों की भुजाओं के मध्य आदान प्रदान जो है उसे अपन क्या कहते हैं? ट्रांसलोकेशन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है विषम जात गुणसूत्र, है ना, एक क्रॉसिंग ओवर होता है, इसे कहते हैं इलीगल क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इलीगल क्रॉसिंग ओवर कहते हैं ट्रांसलोकेशन को, ठीक है। और क्रोनिक माइलोइड ल्यूकेमिया जो है ये कौन से क्रोमोसोमल एब्रेजन का है? तो ये ट्रांसलोकेशन का ही एग्जाम्पल है। एक्सरे, गामा रे कौन से म्यूटाजन का एग्जाम्पल होती है? तो ये आयनीकृत म्यूटाजन का एग्जाम्पल है। पराबैंगनी विकिरण जो है ये आपकी अनआयनीकृत म्यूटाजन का उदाहरण है। प्रथम खोजी गई जो रासायनिक म्यूटाजन है वो आपकी मस्टर्ड गैस है। और एक्रीडिन डाई की जो वजह से होता है, एक्रीडिन डाई की वजह से होता है फ्रेमशिफ्ट म्यूटेशन होता है। इन्फेंटोफेंजिया का क्या मतलब है? तो इन्फेंटोफेंजिया जानवर द्वारा नवजात बच्चे को खाना। खुली आवास प्रणाली में प्रति भैंस कितने ढके हुए क्षेत्र की क्या होती है? आवश्यकता होती है। तो इसके अंदर 4 वर्ग मीटर की आवश्यकता होती है। खुली आवास प्रणाली में एक गाभिन गाय को कितना खुला क्षेत्र चाहिए? तो कितना खुला क्षेत्र चाहिए? 180 से 200 वर्ग फीट चाहिए। ब्रुसेलोसिस का ब्रुसेलो एबोर्टस स्ट्रेन 19 का जो टीका है ये किसके अंदर लगाने को देखते हैं? तो 4 से 8 माह की बछड़ी में लगाते हैं, ध्यान रखें। चेगू किसकी नस्ल है? तो चेगू नस्ल आपके बकरी की हो जाएगी। रामपुर बुशेर जो है आपके भेड़ की नस्ल हो जाएगी। फिर अगर बात करें इंडियन गेम के नाम से जो प्रसिद्ध नस्ल है वो आपके असील हो जाएगी। ऊँट को प्रतिदिन पीने के पानी की आवश्यकता है वो कितनी होती है? तो ऊँट की बात करें तो 20 से 40 लीटर होती है। अगला क्वेश्चन है प्लेन कैटगट तो 10 दिन, माइल्ड के लिए हो जाएगा 15, मीडियम के लिए हो जाएगा 20 और एक्स्ट्रा के लिए कितना हो जाएगा? 40 दिन अवशोषण का समय, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं घोड़ा मुंह से सांस क्यों नहीं लेता है? तो घोड़ा जो है सॉफ्ट पैलेट ज़्यादा विकसित होने के कारण मुंह से सांस नहीं लेता है। निम्न में से कौन पाचन तंत्र एवं श्वसन तंत्र का हिस्सा है? तो कौन हिस्सा है? तो फेरिंग्स जो दोनों का हिस्सा है। तो गटरल पाउच किस जानवर में पाया जाता है? गटरल पाउच की अगर बात करें तो घोड़े में देखने को मिलता है। शरीर की सबसे बड़ी जो गुहा है वो क्या है रे? एब्डोमिनल कैविटी। चीफ सेल एवं पेराइटल सेल आमाशय के किस भाग में पाई जाती है? तो ये फंडिक पार्ट में पाई जाती है। पीयूष ग्रंथि किस हड्डी में पाई जाती है? तो अपन कहते हैं ना स्पिनोइड में साला टर्सी का नामक गर्त होता है। पोल्ट्री में प्रोवेंट्रिकुलस एवं गिजार्ड किस संरचना के द्वारा जुड़े रहते हैं? तो इसकी बात करें तो स्तमस के द्वारा। रेबीज में जो मृत्यु का कारण है वो क्या है? श्वसन तंत्र की मांसपेशियों में लकवा मारना, दम, एस्फिक्सिया, आफरा होना, ठीक है। सभी आफरा नहीं आएगा, ए और बी दोनों हो जाएंगे।
गलघोटू बीमारी में मृत्यु का कारण है, तो गलघोटू बीमारी में जो मृत्यु का कारण है वो डिस्पनिया, हाइपोक्सिया, टॉक्सीमिया सभी हो जाएंगे। निम्न में से किस बीमारी में श्वसन तंत्र की मांसपेशियों में जकड़न होने की वजह से दम घुटने के कारण जो है वो मृत्यु होती है? तो ये टिटनस के अंदर। आफरा में जो मृत्यु का कारण होता है, तो वो आफरा में मृत्यु का कारण क्या होता है? श्वसन क्रिया बंद, हृदय का कार्य नहीं करना, टॉक्सीमिया सभी हो जाएंगे। विब्रियोसिस जो बीमारी है, वो विब्रियोसिस बीमारी आपको पता है जीवाणु जनित बीमारी है। लॉयन डिजीज़ का कारक है, तो लॉयन डिजीज़ का कारक कौन है? क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। किस बीमारी में राइगर मोर्टिस अनुपस्थित होता है? तो कौन सी बीमारी में? एंथ्रेक्स में राइगर मोर्टिस अनुपस्थित होता है। ब्रूसेला जीवाणु अपरा में किस शर्करा के कारण तेजी से वृद्धि करता है? तो इरिथ्रिटॉल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।